नमस्कार, मैं हूं अजय और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एम्स के डायरेक्टर का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपने बयान में कहा है कि जून जुलाई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे। गुलेरिया ने कहा है कि दो चीजें देखने की जरूरत है। जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, हमारी टेस्टिंग भी बढ़ी है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो टेस्टिंग भले ही बढ़े, केस कम होने चाहिए। 2-3 महीने के बाद ही कोरोना के मामलों में कमी आएगी। हमें सतर्क रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि देश को लॉकडाउन का बहुत फायदा मिला है, लेकिन अभी आगे भी संभल कर चलना होगा, वरना जून और जुलाई में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। हमारी टेस्टिंग भी बढ़ी है। अगर हम उसका रेशो देखें कि हमने कितने टेस्ट किए और कितने पॉजिटिव आए, उसके हिसाब से अगर देखें तो वो उतना ही आंकड़ा है 4 to 4.5%। तो ये बात भी सही है कि ऑल दो केसेस बढ़ रहे हैं, वो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम जहाँ 1000-1500 टेस्ट रोज के कर रहे थे, वहाँ हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। पर दूसरी चीज़ ये भी है कि सही है कि अगर हम कुछ सक्सेस चाहते हैं तो चाहे हमारे टेस्टिंग बढ़ें, केसेस जो हैं वो फ्लैटन होने चाहिए या कम होने चाहिए, जो नहीं हुए हैं। तो इसीलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे बहुत प्रोएक्टिवली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये गिने चुने एरियाज़ हैं। और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने आज प्रदेश का कोरोना अपडेट बताया। यूपी में 1868 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। 1130 लोग अब तक कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में अब तक 61 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यूपी के 67 जिले इस वक्त कोरोना से प्रभावित हैं। जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1868 जो पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 1130 अभी तक कोरोना के संक्रमण से 61 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 61। कुल मिलाकर के अभी तक संक्रमण के 3059 केसेस आए हैं, जो प्रदेश के 67 जिलों से आए हैं, 67 डिस्ट्रिक्ट्स। 67 में से 8 में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है और 8 में कोई इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया है। 59 जिलों में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन है। और यूपी सरकार लगातार प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों से ला रही है। लाखों मजदूर पहुंच भी चुके हैं, मगर बलिया से जो खबर आई है वो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। लगातार आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, लेकिन मजदूरों में कोरोना के लक्षण। बलिया में मंडराने लगा बड़ा खतरा। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए योगी सरकार महाऑपरेशन चला रही है। ट्रेनों के जरिए बड़े पैमाने पर मजदूरों को वापस भी लाया जा रहा है, लेकिन इस महाऑपरेशन में सभी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, ये अब एक बड़ा सवाल बन गया है। सवाल इसलिए क्योंकि 6 मई को राजकोट से बलिया आए मजदूरों में कोरोना के लक्षण मिले, वो भी 1-2 नहीं बल्कि जांच में 68 ऐसे प्रवासी मजदूर मिले हैं जिन्हें तत्काल क्वारंटीन या आइसोलेट करना पड़ा। उसमें कुल 1296 मजदूर थे, जिसमें से 68 मजदूर जो है संदिग्ध पाए गए, यानी उनका टेम्परेचर, उनका तापमान 100 या 100 से ऊपर था। उसमें एक यात्री को जिला अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया। बाकी 67 को जो है जयपुरिया इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन में रखा गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरात के राजकोट से बलिया पहुंची थी। ट्रेन में 1296 प्रवासी मजदूर सवार थे। मेडिकल जांच में 68 श्रमिकों में तेज बुखार पाया गया। एक मजदूर को आइसोलेट करना पड़ा और 67 क्वारंटीन किए गए। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मजदूरों को किसी भी राज्य से भेजने से पहले उसका मेडिकल चेकअप करवाना होता है, लेकिन बलिया से आई इस खबर ने लगभग साफ कर दिया है कि गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं हो रहा है। राजकोट से बलिया आए श्रमिकों की हालत ज्यादा खराब पाई गई। सभी संदिग्ध श्रमिकों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। जाहिर तौर पर अगर इनमें से कोई भी प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो ये बड़ा खतरा बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बलिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर 4 कोरोना मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में 120 पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 4 नए मरीज गाजियाबाद में मिले हैं। गाजियाबाद में 19 हॉटस्पॉट की अब तक पहचान हो गई है। कल तक इनकी तादाद 18 थी। अब तक 56 कोरोना मरीज गाजियाबाद में ठीक भी हुए हैं और 56 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कुल गाजियाबाद में 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। गाजियाबाद में अब 19 हॉटस्पॉट, तो 4 और नए मरीज। अमित राणा जुड़ गए मेरे साथ। अमित, लगातार रोज इजाफा होता ही जा रहा है गाजियाबाद में मरीजों की तादाद में। जी बिल्कुल, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। गाजियाबाद में लगातार कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। वजह ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए कोरोना पेशेंट्स की, तो उनको कई बार ऐसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है कि हमें कोई सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। दूसरा वही चीज आती है कि हाँ, जब हम इस बारे में किसी भी कोरोना अपडेट के बारे में बात करते हैं गाजियाबाद सीएमओ से, तो उनका फोन तक नहीं उठाया जा रहा, उनका मीडिया कर्मियों को फोन नहीं उठाते हैं। अमित का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन उनका कहना था, जो बता रहे थे अमित, की सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं। गाजियाबाद में लोगों को मुश्किलें भी कुछ पैदा हो रही हैं और 4 कोरोना पॉजिटिव आज भी मिले हैं। पिछले 4 दिनों में यहां पर तादाद काफी ज्यादा हो गई है। कई मरीज मिले हैं, 18, 12, परसों 12, कल 18 और अभी आज 4 नए मरीज। और सिद्धार्थनगर में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिद्धार्थनगर में अब मरीजों की संख्या 19 हो गई है। लगातार यहां भी कोरोना पॉजिटिव के सामने आने का सिलसिला जारी है। आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक उन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सिद्धार्थनगर में 19 हो गई है और दो मरीज मिले हैं यहां पर। आज दोनों को आइसोलेट किया गया है। पब्लिक स्कूल नौगढ़ में थे क्वारंटाइन। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सीमा राय ने ये जानकारी दी है। शरद त्रिपाठी सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। शरद, क्या अपडेट यहां पर? 2 और मरीज सिद्धार्थनगर में। जी, सिद्धार्थनगर में परसों 5 तारीख को 10 मरीज मिले थे, एक साथ गंगा पब्लिक स्कूल से, जो नौगढ़ में मुख्यालय पर स्थित है। इसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कल 1 मरीज मिला, कल 3 मरीज बने, फिर आज सुबह से लेकर इस टाइम की रिपोर्ट तक 2 और मरीज बढ़ गए, तो टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 19 हो गई है। जी सर, धन्यवाद आपका। तो सिद्धार्थनगर में 2 और कोरोना मरीज मिलने के साथ 19 मरीजों की तादाद हो गई है। दूर दराज के इलाके में भी कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं। और हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू की है। अब सरकार रेलवे स्टेशन पर रेलवे आइसोलेशन कोच बना रही है। बड़े खतरे के लिए बड़ी तैयारी। रेलवे कोच के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस जारी। 215 रेलवे स्टेशंस को सरकार ने किया चिन्हित। मौजूदा स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है और ये एक बड़े खतरे की ओर इशारा भी है। और इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि देश भर में 215 स्टेशंस को कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इन स्टेशंस पर कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तैनात किए जाएंगे। सरकार ने देश भर के 215 स्टेशंस की लिस्ट जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण के वो लोग जो माइल्ड रूप से संक्रमित हैं, उनके लिए ज्यादा क्रिटिकल होने की संभावना नहीं होती। लिहाजा इस वजह से ऐसे माइल्ड संक्रमित मरीजों को इन आइसोलेशन कोच में रखा जाएगा। रेलवे अभी तक 5000 ट्रेनों के कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर चुका है और इनमें सारी हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन अब 23 राज्यों के 215 स्टेशन पर आइसोलेशन वाली ट्रेनों को खड़ा किया जाएगा ताकि आइसोलेशन वार्ड को यूज किया जा सके। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। केंद्र ने 215 रेलवे स्टेशंस की सूची जारी की है। इन स्टेशनों पर रेलवे आइसोलेशन कोच को तैनात किया जाएगा। इन्हें कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को इन विशेष कोच में रखा जाएगा। 215 स्टेशन में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 27 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। विशेष कोच में मरीजों के लक्षण और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। राज्यों के मांग के मुताबिक रेलवे विशेष कोच को इन चुने हुए स्टेशनों पर तैनात करेगा, जो आने वाले खतरे को देखते हुए अहम कदम माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लॉकडाउन में अलग अलग प्रदेशों में फंसे श्रमिकों की घर वापसी का प्लान रंग ला रही है। योगी सरकार लाखों श्रमिकों को लाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे यूपी के प्रवासी श्रमिकों के लिए योगी सरकार का महा ऑपरेशन जारी है। अब तक 6.5 लाख कामगारों की प्रदेश वापसी हो चुकी है। बाकी 4.5 लाख श्रमिकों के लिए ट्रेनें लाने का काम कर रही हैं। इस महा ऑपरेशन में प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी जारी है। अब तक 36 ट्रेनों से 42,649 श्रमिक आए। आज 20 ट्रेनों से लाए जा रहे हैं 24,000 कामगार। 45 ट्रेनों से 51,600 श्रमिक आने के लिए तैयार हैं। कुल 99 ट्रेनों से 1,18,249 श्रमिक और आएंगे। योगी सरकार ने इन श्रमिकों के आंकड़ों को जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी प्रवासी मजदूरों के लिए पूरी स्क्रीनिंग के साथ लाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में पहुंचते ही इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ मेडिकल की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं आज पहुंचे श्रमिकों के ताजा आंकड़े। सूरत से गोंडा पहुंचे आज 1,185 श्रमिक। जालंधर से फैजाबाद 1,200 श्रमिक पहुंचे हैं। अहमदाबाद से फरुखाबाद पहुंचे हैं 1,500 श्रमिक। पंजाब से आजमगढ़ पहुंचे 1,188 श्रमिक। हैदराबाद से गोरखपुर लाए गए हैं 1,200 श्रमिक। अहमदनगर से सीतापुर 1,484 श्रमिक। अहमदनगर से सीतापुर 1,484 श्रमिक पहुंचे हैं। अहमदाबाद से अमेठी 1,212 श्रमिक। भुसावल से उन्नाव भी पहुंचे हैं 1,245 श्रमिक। अलंकेश्वर से गोरखपुर 1,100। कन्नौज से श्रमिक पहुंचे हैं 1,200 कन्नौज। और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक यूपी लौट चुके और आने वाले प्रवासी मजदूरों के आंकड़े क्या हैं। कुल मिला के 43 ट्रेनें 43 ट्रेन आज प्रदेश में आ चुकी हैं और इन 43 ट्रेन में 51,371 हमारे श्रमिक आ चुके हैं अलग अलग राज्यों से। आज ही 12 बजे से पहले 13 ट्रेनें और आने वाली हैं। लगभग 15,500 15,600 श्रमिक और आएंगे और लगभग 43 और ट्रेनों की अनुमति आज हम लोगों ने दे दी है और निरंतर हर घंटे हर 2 घंटे जो है अन्य प्रदेशों के जहां से भी प्रस्ताव आ रहा है उनके ट्रेनों की अनुमति दे दी गई। आज से जो है रोडवेज की बसों से राजस्थान से लगभग 10,000 लोग उत्तर प्रदेश से वहां जाएंगे और 10,000 लोग जो है राजस्थान से विभिन्न जनपदों तक पहुंचेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया। दुनिया में कोरोना महामारी के असर के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा समारोह एक वर्चुअल डे के तौर पर ही मनाया जा रहा है। सुबह पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं से बात की तो सीएम योगी ने आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। आपसे मिलने, साथियों लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है। आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। लुम्बिनी, बोधगया,
सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वासुदेवा मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है, कितना सुंदर दृश्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब मिलकर के भगवान बुद्ध के शांति, करुणा, मैत्री आदि के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का जो महात्मा बुद्ध का संदेश था, एक बार फिर से भारत की धरती से आप सभी आदरणीय भदंत और भंते दुनिया तक पहुंचाएंगे। सीएम योगी ने आज नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को पत्र लिखा और बताया कि राज्य सरकार श्रमिकों को राज्य में लाने के लिए क्या कदम उठा रही है। साथ ही पत्र में विस्तार से ये भी बताया है कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। विपक्ष को सीएम योगी की चिट्ठी सीएम योगी ने लिखी है राम गोविंद चौधरी को ये चिट्ठी और बताया है क्या क्या उपाय किए गए। प्रवासियों को निःशुल्क व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 1 महीने का राशन भी दिया जा रहा है। 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने में सरकार पूरी तरह सक्षम है, ये भी भरोसा मुख्यमंत्री ने जताया। राज्य में 42,000 आइसोलेशन बेड की सुविधा खड़ी की गई है। 21,500 क्वारंटीन बेड और 1,209 वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं। 600 बसों से राजस्थान एमपी से मजदूरों को वापस लाए। प्रवासियों को निःशुल्क घर तक पहुंचाने में हम सक्षम हैं, ये भी कहा है। प्रवासियों को 1 महीने का राशन भी दे रहे हैं। तो सीएम योगी ने नेता विपक्ष को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि क्या क्या सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कर रही है। शहीदों पर मुआवजे को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव की पार्टी ने ट्वीट किया और इस ट्वीट के साथ ही शहीदों पर जातीय सियासत की शुरू हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। बच्चे भी बहुत छोटे, उन सबको मुझे बहुत आगे ले जाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी सहायता हो सरकार मेरी करे। शहीद के परिवार का दर्द एक तरफ और सूबे में शहीदों पर जारी जातीय सियासत एक तरफ। बुलंदशहर के रहने वाले शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के लिए योगी सरकार ने जैसे ही 50 लाख की मदद और नौकरी का ऐलान किया, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। हवाला दिया गाजीपुर के शहीद जवान अश्वनी यादव का। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया, देश के लिए शहीद होने वाले वीर सपूतों की जाति देखकर उनके परिवारों को मदद देने का घिनौना काम कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री शर्मनाक। आतंकी हमले में शहीद गाजीपुर निवासी सीआरपीएफ जवान श्री अश्वनी यादव के परिवार को भी 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद एवं परिवार के सदस्य को नौकरी दे सरकार। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया तो सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार उसी अंदाज में किया। मैं आज यह जरूर कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के निवर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है, क्या उन्हें कुंडा में सीओ जियाउल हक के शहीद होने के बाद जो सरकारी खजाने से सहायता दी गई थी, उसमें जो उन्होंने भेदभाव किया था उसे भूल गए? मुजफ्फरनगर दंगों के समय जो न्याय देने में भेदभाव किया था उसे भूल गए? बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी और आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकार की तय नीति के तहत शहीद अश्वनी यादव के परिवार को भी ये मिलना तय है।
खैर, आतंकियों से लोहा लेते वक्त हमारे देश के जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं तो हर तरफ गम का माहौल होता है, लेकिन यूपी के सियासतदानों को अपनी जातीय सियासी रोटी सेकने से फुर्सत नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब शहादत की भी जात पूछी जा रही है और जातीय सियासत शहादत पर महाबहस इस पर आज रात 8 बजे जरूर देखिए। लेकिन इस वक्त जो एक खबर आ रही है परेशान करने वाली, श्रमिकों को लेकर जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया है। कन्नौज से इटावा जा रही थी बस, श्रमिकों को लेकर जा रही थी ये बस को डंपर ने टक्कर मार दी। 5 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। बस में कुल 25 यात्री सवार थे। श्रमिकों को लेकर जा रही बस को डंपर ने टक्कर मारी और 25 यात्री को ले जाती हुई बस हादसे का शिकार हुई है। कन्नौज से यह खबर आ रही है, बस और डंपर की टक्कर हो गई है। कन्नौज से इटावा जा रही थी ये बस श्रमिकों को लेकर। बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक और परिचालक सहित करीब 5 श्रमिक घायल हुए हैं। 25 यात्री इसमें सवार थे। हादसे के बाद श्रमिक बस से उतरकर भागे। पुलिस मौके पर राहत बचाव का काम किया जा रहा है। सौरिख क्षेत्र एक्सप्रेसवे के अंडरपास पर यह हादसा हुआ है। और आगरा से भी बड़ी खबर आ रही है, कोरोना पॉजिटिव 2 लोगों की मौत हो गई है। यहां पर मृतकों में 14 साल का एक किशोर भी शामिल है। तीसरे की मौत के बाद आई पॉजिटिव रिपोर्ट। आगरा में 21 हो गई है कोरोना पॉजिटिव। मौत का आंकड़ा 14 साल का एक किशोर। 2 मौतें कोरोना से आगरा में। खबर इस वक्त की बड़ी और इसमें एक 14 साल का किशोर भी। आगरा यूपी में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है और यहां पर अब मौतों का सिलसिला जारी है। यहां खबरों का सिलसिला। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबर।